हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये आपका असाइनमेंट आ चुका है और आज हम हमारे असाइनमेंट का हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब से आपको इस चैनल पर असाइनमेंट के वीडियो भी मिलेंगे। ये आपका क्लास 8 और आपका क्लास 6 का भी यहाँ पे आपको असाइनमेंट मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर का नोट्स या आपको कोई भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी। सबसे पहले मैं आप लोग को आपका फॉरवर्ड क्वेश्चन पेपर बता देती हूँ। समय रहेगा आपका 3 घंटा और आपके मार्क रहेंगे 80 मार्क का रहेगा। ये 80 यानी 80 मार्क का आपका पेपर रहेगा। आपको 3 आवर्स का यहाँ पे टाइम मिलेगा और ये आपका पेपर स्टाइल है। पेपर स्टाइल में सबसे पहले आपका आएगा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखे। इन शॉर्ट आपका एमसीक्यू। ठीक है। सेकंड आपका आएगा पाठ्य पुस्तक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपका सेकंड में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड में आपका आएगा सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। इसके बाद आएगा निम्नलिखित विषय के बारे में जानकारी देना है आपको। यहाँ पे आपको किसी एक चीज के बारे में आपको विषय, कोई भी विषय होगा वो आपको दिया रहेगा, उसके बारे में आपको जानकारी उनको देनी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का अ में आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो भी शॉर्ट। ब में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में दीजिए। इसके बाद आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार दीजिए, यानी कि एकदम लॉन्ग में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अ में आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देना है। इसका 2-2 वाक्य में, इसका सविस्तार और इसका काव्यपूर्ण आएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अ में आया है मुहावरों का अर्थ लिखकर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन और इसका विशेषणों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। शब्दकोश के क्रम में गोठवना है और इसके बाद आपको विषय पर 4 वाक्य लिखने हैं या फिर आप दिए गए शब्दों के उत्तर मिले ऐसी पहेली आपको बनानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का अ निम्नलिखित विषय पर आपको क्या करना है, पत्र लिखना है और इसके बाद आपको निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी बनानी है। निम्नलिखित विषय में से किन्हीं एक विषय पर आपको 100 शब्दों के निबंध लिखने हैं। तो ये था आपका पेपर स्टाइल। तो स्टार्ट करते हैं अब इनके क्वेश्चन। आपका यहाँ पे 1 to 9 चैप्टर तक का आपका सिलेबस है और आपका सिलेबस यहाँ पे पूरा हो चुका है। हमने आपको पूरा सिलेबस समझा दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का अ निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी एमसीक्यू। आपको कोई भी 5 प्रश्न आएंगे 5 मार्क के। तो क्वेश्चन नंबर 1, कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है? आंसर है आपका मांडवी में। क्वेश्चन नंबर 1 का ए। सेकेंड, यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है, भचाऊ। थर्ड नंबर, मजबूर कौन है? तो मजबूर दीपक है। प्यासी कौन है? तो प्यासी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 5, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो शास्त्री जी के लिए कर्म ईश्वर था। क्वेश्चन नंबर 6, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? तो शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा काशी विद्यापीठ में की। 7 नंबर, कबीर सबकी खैर चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, कंचन का अर्थ होता है सोना। क्वेश्चन नंबर 9, इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम है खड़ग सिंह। 10 नंबर, जहां घोड़ा बांधा जाता है उस जगह को हम अस्तबल कहते हैं। कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी। क्वेश्चन नंबर 12, कंगले ने अपने को डैश का सौतेला भाई बताया? तो दुर्गा दत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया। 13 नंबर, बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। 14 नंबर, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? तो छाता। 15 नंबर, पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपए देते हैं? तो आंसर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 16, कवि किसे न बांटने के लिए कहते हैं? तो कवि इंसान को न बांटने के लिए कहते हैं। कंडला क्या है? तो कंडला एक बंदरगाह है। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति बाइबिल में लिखी गई है। कबीर ने साई शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया गया है। 20 नंबर, सृजन कच्छ किस कला का परिचय कराने वाली एक संस्था है? ठीक है। फर्स्ट में आपका मांडवी, सेकंड में भचाऊ, थर्ड में दीपक, फोर्थ में चट्टान, फिफ्थ में ईश्वर, 6 में काशी विद्यापीठ में, 7 में खैर, 8 में सोना, 9 में खड़ग सिंह, 10 में अस्तबल,
11 में उसकी आवाज़ में करुणा थी और 12 में दुर्गा दत्त वैद्य, 13 में विश्वास करना न छोड़ दे, 14 में छाता, 15 में 5, 16 में इंसान और 17 में बंदरगाह, 18 में बाइबल, 19 में भगवान, 20 में संस्था। यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन आएंगे और वो 5 मार्क के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ब, पाठ्य पुस्तक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 रिक्त स्थान है, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, गांधी धाम में डैश प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। आंसर है आप लोग का, गांधी धाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। सेकंड नंबर, हाजी पीर में पीर का डैश है। तो आंसर आपका हाजी पीर में पीर का मजार है। थर्ड नंबर, डैश से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। आंसर है सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। 4 नंबर, पर ना प्यार हो तो जग सूना डैश लगता है। तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। 5 नंबर, हर उदास डैश का हक हो खिलती हुई बहार पर। तो हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। 6 नंबर, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। तो इसमें आपका सूरज आंसर है। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में डैश का अनोखा समन्वय था, विचारों का अनोखा समन्वय था। 8 नंबर, शास्त्री जी 1926 में डैश में शामिल हो गए, लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। 9, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक डैश को तरजीह दी, कर्तव्यों को तरजीह दी। 10 नंबर, रहीमन वे नर मर चुके जे काहू मांगन जाही। तो आपका आंसर है नर। 11, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। 12 नंबर, बिना डुलाए न मिले जो पंखा का पौन। तो पंखा इसमें आपका आंसर है। 13 नंबर, बाबा भारती उसकी चाल पर लट्टू थे। तो आंसर आपका चाल। 14, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा घटा। ठीक है। नेक्स्ट 15, वह धीरे धीरे डैश के फाटक पर पहुंचा, अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। सबसे पहले आपका इसमें आंसर है सिंधी, सेकंड में मजार, थर्ड में सूरजबारी, फोर्थ में रेगिस्तान, फिफ्थ में आंगन, 6 में सूरज, 7 में विचारों, 8 में लोक सेवा मंडल, 9 में कर्तव्यों, 10 में नर, 11 में कंचन, 12 में पंखा, 13 में चाल, 14 में घटा और 15 में अस्तबल। क्वेश्चन नंबर 1 का क, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि। इसमें आपका ऑप्शन क आएगा, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थान का वैविध्य है। ठीक है, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। क्वेश्चन नंबर 2, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 2 का अ आएगा। थर्ड, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है भगवान का बंटवारा करना। ऑप्शन क। 4 नंबर, जग सूना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। 5 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री केंद्र सरकार में मंत्री बने क्योंकि नेहरू जी ने उनसे उसके लिए अनुरोध किया था। ऑप्शन क। 6 नंबर, शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। ऑप्शन ब। 7 नंबर, चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि वह उत्तम प्रकृति का है। ऑप्शन क अ। 8 नंबर, विद्या भी एक धन है क्योंकि वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। ऑप्शन ब। 9 नंबर, बाबा भारती ने सारी रात अस्तबल में काटने लगे क्योंकि उसने घोड़ा चुरा जाने का डर था। तो ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 10, बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने आप को वैद्य दुर्गा दत्त का सौतेला भाई बताया था, यानी ऑप्शन अ। 11 नंबर, बाबा भारती को ऐसा लगा था कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकेंगे। ऑप्शन क। ठीक है, फर्स्ट में क, सेकंड में अ, थर्ड में क, फोर्थ में ब, फिफ्थ में क, 6 में ब, 7 में अ, 8 में ब, 9 में अ, 10 में क और 11 में क। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को किसी भी चैप्टर का नोट्स या फिर किसी भी चैप्टर का असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं में। जय हिंद, जय भारत।